तो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर। और ये चैप्टर एमकॉम सेमेस्टर 3 और बीकॉम सेम 5 दोनों लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करके बता सकते हैं, या फिर नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं उससे भी कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। या फिर कोई भी डाउट रह जाए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। तो अगर आप बीकॉम सेम 5 में हैं तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं चैप्टर नंबर 6 प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बजट। गुजराती में कहेंगे जुदा जुदा अंदाजपत्र। अगर आप एमकॉम सेमेस्टर 3 में हैं तो आज मैं आपकी बुक में से एक्सप्लेन करने वाला हूं यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ बजट। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या सीख लिया था एक बार मैं आपको याद दिला दूं तो आप इसे एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था प्रोडक्शन बजट यानी कि उत्पादन अंदाजपत्र, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट काचा मालનું अंदाजपत्र एंड परचेज बजट खरीदीનું अंदाजपत्र। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूं वेचाण खर्चનું अंदाजपत्र, इंग्लिश में कहेंगे सेलिंग एक्सपेंस बजट। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल बने और आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की, राइट ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको इस टाइप का एक फॉर्मेट रेडी कर लेना है। आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं, अगर आप बीकॉम सेम 5 में हो या फिर एमकॉम सेम 3 में हो, दोनों की बुक में से मैं एग्जांपल नंबर 6 शेयरिंग कराने वाला हूं। और होमवर्क में अगर आप एमकॉम में हैं तो आपको आपकी बुक का प्रैक्टिकल का 10वां और 11वां सवाल लगा लेना है, जिसमें से 11वां सवाल गुजरात यूनिवर्सिटी 2010 में पूछा जा चुका है। अगर आप बीकॉम सेम 5 में तो आपको प्रैक्टिकल का 7वां और लेटेस्ट का पहला सवाल लगा लेना है। और जो लेटेस्ट का पहला सवाल है वो गुजरात यूनिवर्सिटी 2010 में आ चुका है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की और आज के प्रैक्टिकल सम की। तो यहाँ पे आ चुका है एग्जाम्पल नंबर 6, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एमकॉम की बुक यूज कर रहा हूँ बट बीकॉम में सेम टू सेम यही सेम है। हमारा लेक्चर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। सभी के बीच में शेयरिंग कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। द एस्टिमेट फिगर्स ऑफ सेलिंग एक्सपेंस की यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है। विकास लिमिटेड फॉर द ईयर ऑफ समथिंग, जो भी ईयर दिया गया आपकी बुक में कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पे दिया सेल ऑफिस सैलरी दिया हुआ 30,000, आई होप दिख रहा होगा कंप्लीटली अभी, यस। फिक्स एक्सपेंस है 25,000 स्थिर खर्चा, एडवर्टाइजमेंट जाहिरात खर्चा है 40,000। फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग सेल्समैन का कुछ रेम्यूनरेशन दिया हुआ, क्या दिया है, फिक्स सैलरी और ट्रैवलिंग अलाउंस है आपका 1,15,000, 1,15,000। कमीशन 1% ऑन सेल, यानी कि सेल पे 1% आपको कमीशन देना है। एंड कैरीज आउटवर्ड पैड करना है, जावक माल जो है वो 5% अपने को देना है। किसके ऊपर, सेल पे। ध्यान रखिएगा, कैरीज आउटवर्ड इज पैडेड 5% ऑन सेल, सेल के ऊपर 5%। एंड अदर एजेंट का जो जनरल कमीशन होगा वो हो जाएगा आपका 6.25%, वो भी किसके ऊपर होगा, सेल पे। गुजराती में कहेंगे वेचाण। अदर एजेंट का मतलब होता है अन्य एजेंट के सेल पे अपने को कमीशन देना है, कितने परसेंट, 6.25%। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सेलिंग ओवरहेड बजट, यही तो आपको रेडी करना है। तो यहाँ पे 3 टाइप के सेल है, टोटल सेल है 30 लाख का, 36 लाख का और 40 लाख का। बट ये 30 लाख के अंदर 4 लाख रुपया जो वो किसके हैं, अदर एजेंट के, अन्य एजेंट के। ध्यान रखिएगा, 36 लाख में से 5 लाख किसके, अदर एजेंट के, अन्य एजेंट के। और 40 लाख में से 6 लाख रुपया किसके, अदर एजेंट यानी कि अन्य एजेंट के। तो उम्मीद करता हूं कि सम आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम रेडी करते हैं पूरा का पूरा सेलिंग ओवरहेड बजट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जाम में जब जाएंगे तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट रेडी करना है। यहाँ पे 2 कैटेगरी आपको डिसाइड करनी होगी। नंबर 1 कैटेगरी होगी आपकी फिक्स ओवरहेड यानी कि स्थिर सर्वोपरि खर्चा, एंड सेकेंड होगा आपका वेरिएबल ओवरहेड, चलित परोक्ष खर्चा, राइट ना। इतना हो जाने के बाद अब आपको एक एक करके एडजस्टमेंट को सॉल्व करना, राइट। तो यहाँ पे सेल के कितने टाइप थे सर, 3 टाइप थे, 30 लाख, 36 लाख और 40 लाख। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 30 लाख, 36 लाख एंड 40 लाख, राइट ना। अभी परफेक्ट दिखेगा, परफेक्ट। चलते सब में देखते, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिए, सेल ऑफिस सैलरी। जो हमारी सैलरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। कितने रुपीस दिए, 30,000। तो फिक्स की एंट्री कहाँ पे आएगी, फिक्स ओवरहेड में यानी कि स्थिर सर्वोपरि खर्चा में। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्स ऑफिस सैलरी, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया है, पर आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना। जैसा आपकी बुक में लिखा है सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही लिखना है, बिकॉज मुझे यहाँ पर इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज लिखना है, इसलिए मैंने शॉर्टकट यूज किया, पर आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना है। तो सैलरी कितनी हमारे पास, 30,000।
सैलरी क्या होती है, फिक्स होती है, सभी डिपार्टमेंट में डिसाइड कर दीजिए 30,000 फिक्स है, इसलिए सभी में कितना आएगा 30,000 एंड 30,000। आई होप आप पॉइंट नंबर 1 समझ गए होंगे, राइट। चलते सेकेंड वन क्या दिया था यहाँ पर, सर दिया हो फिक्स एक्सपेंस यानी कि स्थिर खर्चा है, फिक्स है यानी सभी में फिक्स रहेगा, कितने रुपीज से 25,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए फिक्स एक्सपेंस सेल्स वेचान स्थिर खर्चा कितना था 25,000। सेम ईयर बिकॉज ऑफ फिक्स इसलिए सभी में सेम रहेगा 25,000। सेम ईयर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 25,000, राइट ना। चलते नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारे पास, सर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा, फिक्स है, भी स्थिर है, कितने रुपीज से 40,000। तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जाहिरात खर्चा फिक्स था इसलिए सभी में सेम आएगा 40,000। सेम ईयर 40,000 एंड सेम ईयर 40,000 फिक्स इसलिए सभी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी, सेम रहेगी, राइट। चलते नेक्स्ट वन क्या दिया हमारे पास यहाँ पर, ये सर देखो यहाँ पे लिखा है फिक्स सैलरी। देखो पहले से क्या लिखा है, फिक्स यानी कि स्थिर खर्चा किसका है, ट्रैवलिंग अलाउंस का, कितना रुपये से 1,15,000। अब कहाँ पे आएगा, फिक्स में आएगा कि वेरिएबल में आएगा, सर फिक्स में आएगा। मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे ट्रैवलिंग एजेंट, ट्रैवलिंग के एजेंट का खर्चा कितना था 1,15,000, सभी में फिक्स कर दीजिए 1,15,000। सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करना है 1,15,000। आई होप आप यहाँ तक समझ गए ये सभी के सभी कैसे एक्सपेंस है, फिक्स एक्सपेंस है, इसलिए सभी की वैल्यू क्या रहने वाली, सेम रहने वाली। और कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस सर अभी हमें दिख रहा है कमीशन इन 1% ऑन सेल, सेल के ऊपर 1% कमीशन। कमीशन हमेशा क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है, ध्यान रखिए कमीशन हमारा जो होता है वेरिएबल यानी कि चलित खर्चा होता है। कितने परसेंट देना है, सर हमें 1% देना है। किसके ऊपर देना है, सेल के ऊपर देना है। तो टोटल सेल हमारे पास कितने का था, 30 लाख था। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर टोटल सेल आपका है, यस अभी चलेगा 30 लाख दिखाई दे रहा है, जिसमें से लिखा हुआ है 4 लाख रुपए जो हैं वो किसके हैं, 30 लाख में से 4 लाख रुपए तो अदर एजेंट के। तो टोटल सेल हमारे पास कितना बचेगा, ओनली 26 लाख। तो 30 लाख में से आपको 4 लाख लेस कर देना, कितना हो गया 26 लाख। और कमीशन कितने परसेंट देना है, हमें 1% देना है। तो 26 लाख इंटू 1% करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 26,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 26,000। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। सेकेंड में टोटल सेल कितना दिया 36 लाख का, जिसमें से अदर एजेंट का कितना है 5 लाख। तो 36 लाख में से 5 लाख जाएंगे तो कितना बचेगा 31 लाख। एंड 31 लाख का 1% आप करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 31,000, राइट। लास्ट वन कितना दिया 40 लाख। 40 लाख में से एजेंट का कितना है, लास्ट में लिखा होगा देखो 40 लाख में से एजेंट का कितना है 6 लाख। तो हमारे पास कितना बचा 34 लाख। एंड 34 लाख का आपको कितने परसेंट करना होगा 1%। तो 34 लाख का 1% हो जाएगा 34,000। आई होप यहाँ पे कमीशन वाला फैक्टर आपको समझ में आ चुका होगा। चलते नेक्स्ट कौन सी डिटेल हमारे पास, यस सर कैरीज आउटवर्ड इज पेड एट 5% ऑन सेल। जो हमारा कैरीज आउटवर्ड है यानी कि जावक माल है 5% किसके ऊपर है, सेल के ऊपर। ध्यान रखना कि जो कैरीज आउटवर्ड होता है जावक माल जो होता है वो हमेशा टोटल सेल पे काउंट किया जाता है। उसके अंदर जो आपने एजेंट वाला लेस किया था ना उसे आपको ध्यान में नहीं रखना है। कैरीज आउटवर्ड जावक माल हमेशा किस पे आएगा, टोटल सेल पे। कितने परसेंट लेना हमें 5%। टोटल सेल कितना था 30 लाख, 30 लाख का 5% कितना हो जाएगा 1,50,000। आई होप आप समझ गए। कितना दिया 36 लाख, कितने परसेंट काउंट करना 5%। 36 लाख का 5% हो जाएगा यहाँ पर 1,80,000, राइट ना। फिर कितना दिया 40 लाख, 40 लाख का कितने परसेंट 5%। 5% करेंगे तो यहाँ पे इजीली कितना आ जाएगा 2 लाख। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा। अभी देखते कुछ बचा है यहाँ पर, यस सर यहाँ पे लास्ट बचा हुआ है अदर एजेंट के कमीशन। अदर एजेंट पे भी हमें कमीशन मिल रहा है कितने परसेंट 6.25%। तो हमारे पास अदर एजेंट का कमीशन भी था ना, पहले में अदर एजेंट का कमीशन कितना दिया 4 लाख। 4 लाख पे कितने परसेंट सेल पे कमीशन लेना हमें 6.25%। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए अदर एजेंट का टोटल सेल कितना था 4 लाख, हमें सेल पे कमीशन कितने परसेंट लेना 6.25% इंटू 6.25% कितना आ चुका है 25,000। तो अब यहाँ पे राइट कर दीजिए अदर एजेंट का कमीशन कितना आ गया 25,000। कितने परसेंट काउंट किया आपने 6.25%, राइट। चलते नेक्स्ट कितना है हमारे पास अदर एजेंट का 5 लाख। 5 लाख का कितना करना होगा आपको 6.25% करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 31,250, राइट ना। एंड 40 लाख के अंदर
अदर एजेंट का सेल कितना है 6 लाख, कितने परसेंट काउंट करना है हमें 6.25, तो 6 लाख का 6.25% काउंट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 37,500। आई होप यहाँ पे अदर एजेंट वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अभी देखते कोई डिटेल बची क्या यहाँ पर, सर अभी यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं बची, दैट मीन्स आपका सभी का सभी सम क्या हो चुका है कंप्लीट। अब क्या करना चाहिए, अभी हमें टोटल करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसका टोटल करेंगे, फिक्स का 30,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 प्लस 1,15,000। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2,10,000। सेकेंड का आंसर आ जाएगा आपका फिर से 2,10,000, बिकॉज अब ये क्या है फिक्स है, स्थिर है, सभी का आंसर क्या आने वाला है सेम ही आने वाला है। राइट कर दीजिए 2,10,000। राइट, इसे हम कहेंगे टोटल ऑफ ए। तो ये आ चुका है आपका फिक्स एक्सपेंस का सभी का टोटल। राइट, अभी हमें क्या करना है, बी का टोटल करना है, दैट मीन्स वेरिएबल ओवरहेड, चलित खर्चा का टोटल करना होगा। 26,000 प्लस 1,50,000 प्लस 25,000, सभी का टोटल करेंगे तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 2,01,000। राइट, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 31,000 प्लस 1,80,000 प्लस 31,250, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 2,42,250। एंड लास्ट वन 34,000 प्लस 2 लाख प्लस 37,500, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2,71,500। आई होप आप समझ गए। अभी हमें क्या सॉल्व करना है, टोटल ओवरहेड, कुल सिरोपरि खर्चा सॉल्व करना है। क्या करना है, ए प्लस बी, ए के अंदर आपको बी को ऐड कर देना है। 2,10,000 प्लस 2,01,000, तो यहाँ पर आपका सिमिलरली आंसर आ जाएगा 4,11,000। सेकेंड को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4,52,250। आपके पास कैल्सी यूज कीजिएगा। 2,10,000 प्लस 2,71,500, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4,81,500। आई होप यहाँ पर सेल्स बजट को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया आपको समझ में आ चुका होगा। एक सम मैं आपको और भी सॉल्व करा देता हूँ, जिससे इस टाइप के कोई भी सम आएंगे ना तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो एक सम और भी हम सीखने वाले, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। यस, यहाँ पे आ चुका है एग्जाम्पल नंबर 7। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझा दूंगा तो भी आपको समझ में आएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आ चुका है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7, किस तरीके से सॉल्व करना है वो जान लेते हैं। यहाँ पे यस लिखा हुआ, यहाँ पे द सेलिंग एक्सपेंस ऑफ एक कंपनी का नाम दिया गया है। यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस है। कंपनी में एक्सपेंस की कैटेगरी को 3 शहरों में बांटा गया है, अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर, और यहाँ पे दिया गया इनका टोटल। अब क्या करना है, हमें अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर में जो भी सेलिंग हुई ना उसके अंदर कुछ इंक्रीजिंग हुआ होगा, कुछ डिक्रीजिंग हुआ होगा, जो भी इफेक्ट आएगा हमें प्रैक्टिकली सम के अंदर सॉल्व कर देना होगा। राइट, तो इस तरीके से आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ लिख देना होगा सेलिंग एक्सपेंस बजट, गुजराती में कहेंगे वेचाण खर्च अंदाजपत्र। राइट, फिर क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जितने भी एक्सपेंस दिए गए ना, जितने भी खर्चे दिए गए, आपको भी क्या करने का है, कट कॉपी पेस्ट कर देना। राइट, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब एक एक करके हम एंट्री रीड करेंगे और उस पर ऊपर इफेक्ट देंगे। तो पहली एंट्री क्या थी, कमीशन इन ईच एरिया इज टू बी इंक्रीज बाई 5%। सभी एरिया यहाँ पे कितने, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड भावनगर, 3 एरिया है, तीनों एरिया के अंदर कमीशन को इंक्रीज करना है, बढ़ा देना है। कितने परसेंट, 5% आपको इंक्रीज कर देना है। तो ये रहा हमारे पास कमीशन। अहमदाबाद का कितना है 1500 प्लस 5% करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 1575। आई होप आप समझ के, बिकॉज ऑफ इंक्रीज करना था। फिर क्या था, बड़ौदा कितना है 1200 प्लस 5% कितना हो जाएगा 1260, यानी कि 12,260। फिर भावनगर में 5% प्लस करेंगे, 14,100 में प्लस 5% करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 1470। फिर आपको इन तीनों का यहाँ पे क्या लिख देना है, टोटल। तो आई होप आप समझ गए। राइट, चलते सेकेंड एडजस्टमेंट क्या था, वेयर हाउस बेजिस के ऊपर अहमदाबाद और भावनगर के अंदर, ध्यान रखना वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन गुजराती में। वेयर हाउस बेजिस इनक्रीज अहमदाबाद और भावनगर के अंदर बिल इंक्रीज बाई 3%। अहमदाबाद में और भावनगर के अंदर जो हमारा वेयर हाउस दो दिया है, बेजिस का दिया है, मजूरी का दिया गया है, कितने परसेंट बढ़ा दो, 3%। किस किस को, अहमदाबाद और भावनगर में। दैट मीन्स बड़ौदा में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमारे पास ये कितना था 1400, कितने परसेंट बढ़ा दीजिए 3%। 1400 प्लस 3% करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1440। नहीं आ रहा तो एक बार समझ लीजिए, आप राइट कर दीजिए यहाँ पे 1400। राइट ना, सॉरी यस 1400 कितना परसेंट इंक्रीज करने को बोला गया सर, 3% हमें इंक्रीज करने को बोला गया, प्लस
3%, कितना हो गया 1442, तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे 1442, राइट। फिर चलते यहाँ पे भावनगर का कितना था हमारे पास 1300 प्लस 3% करेंगे तो कितना आ जाएगा 1339, और बड़ौदा में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 1500 जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। आई होप आप समझ गए। चलते नेक्स्ट डिटेल कौन सी हमारे पास, सैलरी विल इंक्रीज बाई 50, 60 एंड 40 इन ईच एरिया, सभी एरिया के अंदर सैलरी को बढ़ा दो 50 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया। तो चलते सैलरी ये रही हमारी, तो 700 से कितनी हो जाएगी 750, 800 से कितनी हो जाएगी 860, और 600 से कितनी हो जाएगी 640। चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर, ये रहा हमारी सैलरी। आई होप आपको दिख रहा है 750, 860 एंड 540, फिर तो टोटल तो करने आपको आता ही होगा। चलते हैं फिर क्या बचा है यहाँ पर, रेंट इन ईच एरिया विल इंक्रीज बाय 5%, यानी कि रेंट को हर एरिया में 5% बढ़ा दो, गुजराती में कहेंगे भाड़ा। तो रेंट का हमारा ये रहा अपने पास रेंट यानी कि भाड़ा, कितना है 300 प्लस 5% करेंगे तो कितना हो जाएगा 315, 400 प्लस 5% 420 एंड 300 प्लस 5% 315। चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ पे आंसर आ चुका होगा आपका यस 315, 420 एंड 315, टोटल करने तो आपको आते ही है, राइट। फिर देखते हैं यहाँ पे कौन सा एडजस्टमेंट है, यस सर लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, इन भावनगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय ₹100, भावनगर के अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको 100 रुपये बढ़ा देना। ध्यान रखना है किस में बढ़ाना है, भावनगर के एडवर्टाइजमेंट के अंदर, बाकी किसी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये रहा भावनगर और ये रहा एडवर्टाइजमेंट, कितना दिया 200, कितने रुपए बढ़ाने 100 रुपये। तो देखो 200 से कितना हो गया यहाँ पे 300, और बाकी इन दोनों में कोई इफेक्ट नहीं, 400 500 सेम टू सेम लिखा होगा 400 और 500। आई होप आप समझ गए। देख लेते सभी एडजस्टमेंट हो गए, यस सभी एडजस्टमेंट हो गए। अब किसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था सर, सेलिंग एक्सपेंस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कोई भी हवाला नहीं था वेचान खर्चा पे। तो 1200, 1600 और 800 जैसा था वैसे का वैसे ही कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, 1200, 1600 एंड 800, फिर टोटल आप कर देना। फिर किस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, यस सर वेयर हाउस एक्सपेंस के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, गोडाउन का जो खर्चा था वहां पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए 800, 900 और 600। तो देखो यहाँ पर आ चुका होगा आपका आंसर 800, 900 एंड 600। फिर आपको क्या करना है, इन सभी का टोटल कर देना। तो आई होप यहाँ पे किस तरीके से मैंने एग्जाम्पल को समझाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। और होमवर्क तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप एमकॉम में हैं तो प्रैक्टिकल का 10वां और 11वां सम आपको होमवर्क में लगाना है, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2010 में आया था। अगर आप बीकॉम में हैं तो प्रैक्टिकल का 7वां और लेटेस्ट का पहला लगाना है, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2010 में आ चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।